Good morning, students. Welcome to our political science class 11th. In previous videos, I have told you about rights, some fundamental rights provided by the Constitution. In today's class, we are going to start up with these rights. Okay? We are going to read and learn these rights in detail. Okay? So we'll start with first right, that is right to equality. ठीक है, इसमें हम राइट टू इक्वालिटी वाले राइट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें हम 2 केसेस देखेंगे. आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी 2 केसेस गिवन है, 2 स्टोरीज गिवन है. यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्वदेश कुमार का केस है और एक वुमेन न्यूज रिपोर्टर्स का केस है. स्वदेश कुमार के केस में क्या है कि स्वदेश जो है वो सिटी में वर्क करता है, अपने विलेज को जाता है कुछ दिन के लिए, तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी जाता है जो उसके साथ ही फैक्ट्री में वर्क करता है. ठीक है, तो जब स्वदेश अपने गांव वापस जा रहा होता है, अपने विलेज वापस जा रहा होता है, तब वो रास्ते में टी की स्टॉल पर रुकता है और वहां पे टी पीते हैं दोनों. ठीक है, तो जो टी स्टॉल चलाता है वो बंदा बोलता है, स्वदेश को तो वो अच्छे से जानता है, जो उसके साथ होता है वो उससे उसका नाम पूछता है, और जब नाम से उसको पता चलता है कि वो शेड्यूल कास्ट का है, तो वो क्या करता है कि स्वदेश को तो वो एक अच्छे से बड़े मग में टी प्रोवाइड करता है और उसको वो डिस्पोजल में प्रोवाइड करता है. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इस दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पर कुछ वुमेन्स को जॉब से निकाल दिया जाता है ये कह के कि वो अबव 45 ईयर्स के हो गए हैं, इसलिए अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. जबकि उसी जो न्यूज़ चैनल में मेल्स वर्क कर रहे हैं जो कि 45 अबव हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको नहीं निकाला जाता. तो आप यहाँ क्या देखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये 2 डिस्क्रिमिनेशन आपने देखे हैं. ठीक है, ये बताते हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है. अब हम देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या चीजें प्रोवाइडेड है. इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, सभी पब्लिक प्लेसेस पे इक्वल एक्सेस है, मतलब हम कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, हमें पब्लिक प्लेसेस पे जाने से नहीं रोका जा सकता, चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी रिलीजन के हों. ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द एनी ग्राउंड. ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. वो ग्राउंड चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे आप रिलीजन का देख लें, कास्ट का देख लें, मेल फीमेल का देख लें, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इन चीजों के लिए नहीं हो सकता. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करती है. प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब वैकेंसीज निकलती हैं, फिल कर सकते हैं, सभी कैटेगरी के लोग फिल कर सकते हैं. जॉब किसको मिलेगी, ठीक है, जो क्वालिफाइड करेगा. ठीक है, एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, उसको आपको क्लियर करना होगा, उसमें कुछ नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी दलित ने वो क्राइटेरिया क्लियर कर लिया है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज वो दलित से बिलोंग करता है. ऐसा कुछ नहीं होगा उसके साथ. ठीक है, एक बेसिकली बहुत ही सोशल इवल हमारी कंट्री में प्रिवेल करता था और कुछ कहीं कहीं पर आज भी देखने को मिलता है, वो होता है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को एक तरह से इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ने बहुत ज्यादा खत्म किया है. ठीक है, अनटचेबिलिटी बेसिकली आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. यू मस्ट अवेयर अबाउट द अनटचेबिलिटी. रूटेस्ट मैनिफेस्टेशन है ऑफ इनइक्वालिटी. दिस हैज बीन अबॉलिश अंडर द राइट टू इक्वालिटी. आपको पता है अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत करना किसी के साथ. ठीक है, ज्यादातर ये हिंदू रिलीजन में भी फॉलो होता था. जैसे हिंदू रिलीजन वर्णास में डिवाइडेड था, तो जो आपको पता है जो ब्राह्मण्स थे, सबसे पहले ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, सबसे नीचे वैश्यास शूद्रास जो आते थे वो साफ सफाई का जो काम करते थे, ब्राह्मण्स उनसे टच भी हो जाते थे तो उसको बहुत बुरा माना जाता था. तो ये सारी चीजें जो हैं वो राइट टू इक्वालिटी ने खत्म की है. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कहता है ठीक है आप अपने कास्ट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ नहीं कर सकते. स्टेट को ये
कहा जाता है द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। मतलब किसी को कोई ऐसा टाइटल नहीं दिया जाएगा जो कि मतलब किसी भी तरीके से उसको किसी को कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे टाइटल से देखो क्या मतलब है बेटा, यहाँ जैसे पहले के लोग जो रूलर्स होते थे वो ऐसे होता था महाराजा, अधिराजा, ठीक है, योर हाइनेस, सर हाइनेस, ठीक है, इस तरीके के टाइटल दिए जाते थे। अब क्या है, मान लीजिए कोई किंग है, ठीक है, उसको महाराजा अधिराजा का टाइटल मिला हुआ है, अब उसके सन को भी वो टाइटल चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, ये चीजें नहीं होंगी, कोई ऐसा टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। मतलब फिर भी आप कहते होंगे कि हमें देखने को मिलता है ना, जैसे हमें देखने को मिलता है रिटायर्ड सूबेदार, ठीक है, या फिर कैप्टन से कोई रिटायर्ड होता है, तो कहा गया है ये सिर्फ उन लोगों को टाइटल्स मिलेंगे जो लोग अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने बलबूते पे या तो मिलिट्री या किसी एकेडमिक फील्ड में अपना नाम कमाते हैं और वो टाइटल हासिल करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो उनको टाइटल्स दिए जाएंगे, बाकी उसके अलावा कोई टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज और आती है रिजर्वेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम एक तरफ तो आप कहते हैं कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए और आप दूसरी तरफ रिजर्वेशन की बात करें, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, यस। देखिए रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया है, इससे इक्वालिटी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि अब हमने इक्वालिटी कैसे इक्वालिटी करनी है, तो जो बहुत नीचे हैं उनको थोड़ा ऊपर बराबरी का लेवल लाने के लिए थोड़ा सा तो हम ज्यादा कुछ देंगे। मान लीजिए कोई आपकी क्लास में ही मान लीजिए कोई बहुत वीक स्टूडेंट है जो नहीं कर पा रहा है और एक गुड स्टूडेंट, अब हम दोनों को इक्वल चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको कुछ तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर उठे और अपने मतलब बाकी स्टूडेंट के लेवल तक आए। तो रिजर्वेशन भी एक तरह से वही काम करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, आर रिजर्वेशन नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, नो, रिजर्वेशन कोई भी वॉल्यूशन नहीं है, ये एक इक्वालिटी का ही पार्ट है, ये सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस एक तरह से कह सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बहुत ज्यादा नीचे हैं लोग उनको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश करता है और उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए रिजर्वेशन, और फिर गवर्नमेंट को भी पता था अच्छे से कि रिजर्वेशन की पॉलिसी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं लोग, ठीक है, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को आर्टिकल के तहत 16(4) में डाला कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिक्स क्लैरिफाइज दैट द पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वॉल्यूशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, की इसको राइट टू इक्वालिटी के वॉल्यूशन की तरह नहीं देखा जाएगा, ये वॉल्यूशन नहीं करता है राइट टू इक्वालिटी का, ये सिर्फ जो बहुत बैकवर्ड हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप कहेंगे कि मैम बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, देखिए हर चीज के मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारी इक्वालिटी के राइट को वॉयलेट नहीं करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर, थैंक यू।